तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने निकॉन Z6 के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपने एप्पल कंप्यूटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कार्ड रीडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, निकॉन Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z8, Z9, Z50, Z30 जितने भी कैमराज आते हैं, इसमें Z6 में आपको सिर्फ एक ही कार्ड स्लॉट मिलता था, वो था XQD कार्ड स्लॉट। XQD कार्ड या फिर CF एक्सप्रेस कार्ड कह लीजिए। Z6 II में आपको दोनों ही कार्ड स्लॉट मिलता है। SD कार्ड भी मिलता है, CF एक्सप्रेस कार्ड भी मिलता है। SD कार्ड दोस्तों बहुत ही कॉमन कार्ड है, ऐसे कार्ड रीडर भी आपको बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। मेजॉरिटी लैपटॉप और कंप्यूटर्स में SD कार्ड का स्लॉट डेडिकेटेड भी रहता है, तो वहाँ से भी आप ईज़िली डाटा कॉपी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है CF एक्सप्रेस या फिर XQD कार्ड को यूज़ करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास XQD कार्ड का कार्ड रीडर नहीं है, आप भूल गए हैं, या फिर आपका कार्ड रीडर ख़राब हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया जहाँ पे आप कार्ड रीडर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तब आप किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे डेटा, वो भी अपने एप्पल के कंप्यूटर में। विंडोज़ कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली केबल कनेक्ट कीजिए, आपका एक आइकॉन बन जाता है। आप सिंपली ईज़िली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विंडोज़ के कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में। बट एप्पल में ऐसा सीन नहीं होता है। एप्पल में क्या होता है, आइए देखते हैं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डाटा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको चाहिए एक टाइप सी केबल, और याद रखिए आपको चाहिए एक हाई स्पीड टाइप सी केबल। जनरली आजकल जितने भी सेल फ़ोन्स आते हैं, मेजॉरिटी सेल फ़ोन्स में आपको टाइप सी केबल मिल जाता है। तो टाइप सी केबल का तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, वो इज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा आपके पास कहीं से भी। और आपके Z6 कैमरा में भी लेफ़्ट साइड में देखेंगे, आपको टाइप सी केबल का ऑप्शन वहाँ पे दिख जाता है। वहाँ पे सिंपली आप कनेक्ट कर दीजिए अपने टाइप सी को, और टाइप सी का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट कर दीजिए अपने लैपटॉप में, या फिर आपके लैपटॉप में टाइप सी लगता हो या फिर USB लगता हो, उस टाइप का केबल आपके पास आई बिलीव होना चाहिए। आपने इस चीज़ को कर दिया कनेक्ट। बट एप्पल में यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप केबल्स को कनेक्ट करते हैं, स्पेशली आप कैमरा के थ्रू केबल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी आइकॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको SSD, हार्ड ड्राइव, SD कार्ड, कुछ भी आपने कनेक्ट किया है तो एप्पल में भी एक आइकॉन बन के आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर दिया, आपने एक SSD कनेक्ट कर दिया, तो आपको एक आइकॉन मिल जाता है। उस पर डबल क्लिक करते हैं, विंडो ओपन होता है, वहाँ से आप सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बट जब आप कैमरा कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आपको आइकॉन देखने को नहीं मिलेगा। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाइए अपने एप्पल कंप्यूटर के मेन्यू सिस्टम में, सर्च कीजिए फॉर इमेज ट्रांसफ़र। इमेज ट्रांसफ़र एक एप्लीकेशन है, आप सर्च करेंगे आपको आ जाके इनबिल्ट एप्लीकेशन है, आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल के सारे कंप्यूटर्स में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। इमेज ट्रांसफ़र को ओपन कीजिए। अपने लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं Z6 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने Z6 को केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा Z6 का जो आइकन है वो बन के आ जाता है। Z6 के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, आपके मेमोरी कार्ड में जितने भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएँगी। अब जितनी भी इमेजेज़ और वीडियोज़ आपको चाहिए, सिंपली उनको सेलेक्ट कीजिए, मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए, या फिर कंट्रोल A करके आप पूरा ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे आपको एक आइकॉन दिखता है डाउनलोड, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। बट इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल आ जाता है कि डाउनलोड होगा कहाँ पे? ये मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा कि मुझे ये फ़ोटोज़ कहाँ पे डाउनलोड करना है? क्योंकि जनरली एप्पल के लैपटॉप्स में या फिर एप्पल के कंप्यूटर्स में स्टोरेज का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है, कोई SSD है, तो लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे में आप देखेंगे, वहाँ पे आपको इम्पोर्ट टू का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये जो सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो कहाँ पे डाउनलोड करना है या फिर कहाँ पे इंपोर्ट करना है। लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सिंपली डाउनलोड पे क्लिक मार दीजिए, आपका इमेज और फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आप सारा सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं और बस आँख बंद करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव में चला जाए, तो सिंपली डाउनलोड ऑल पे क्लिक मार दीजिए। तो जितने भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ होंगे आपके मेमोरी कार्ड में, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली उसी पाथ पे चला जाएगा या फिर उसी हार्ड ड्राइव में चला जाएगा जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमेरिट है दोस्तों निकॉन Z6 के साथ, क्योंकि निकॉन Z6 एक ऐसा कैमरा है दोस्तों जो कि पावर डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता है। निकॉन ने जब निकॉन Z6 II लॉन्च किया और Z7 II लॉन्च किया, तो इन दोनों ही कैमराज़ में इसने पावर डिलीवरी का ऑप्शन दे दिया था।
तो अगर आप निकॉन Z6 II यूज़ कर रहे हैं और सेम फीचर को यूज़ करके अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकॉन Z6 II और Z7 II में जैसे ही आप USB केबल या फिर टाइप सी केबल लगाएँगे, आपका कैमरा बैकअप पावर के थ्रू चलने लगेगा, तो आपका बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। बट निकॉन Z6 और Z7 में क्योंकि पावर डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप केबल कनेक्ट भी कर देंगे, आपका डाटा कॉपी होने लगेगा। बट अगर डेटा आपका बहुत ज़्यादा है और आपकी बैटरी लो है, तो ये आपके लिए एक इशू हो सकता है, क्योंकि वो बैटरी ड्रेन करता जाएगा, आपका स्क्रीन कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, नहीं भी रहेगा। अगर आप स्क्रीन बंद भी कर देते हैं किसी तरीके से, तो भी आपका EVF ऑन रहता है, तो वो बैटरी डिस्चार्ज करता ही रहेगा और एक टाइम आने के बाद आपका बैटरी बंद हो जाएगा। तो ये एक डिमेरिट डेफिनेटली है निकॉन Z6 के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कार्ड रीडर हमेशा रखिए अपने साथ, XQD कार्ड के लिए या फिर CF एक्सप्रेस कार्ड के लिए, और इजीली ट्रांसफ़र कर लीजिए। बट फिर भी कार्ड ना हो तो सॉल्यूशन या फिर एक बैकअप डेफिनेटली रहना चाहिए हमारे पास, कि किस तरीके से हम बाकी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, हाथों को सैनिटाइज करके रखिए। बाय बाय।